कई बार हमारे घर में बहुत कुछ चीज़ें बच जाती हैं, लगता है इनका कैसे यूज़ किया जाए, या फिर हम चाहते हैं कि कम तेल में कुछ चीज़ें बनाई जाएं ताकि वो हेल्दी रहें। तो नमस्कार फ्रेंड्स, प्रतिभास टेस्टी किचन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ कुकिंग टिप्स लेकर के आई हूँ जो मैंने खुद से प्रयोग किए हुए हैं, तो मैंने सोचा मुझे पसंद आए तो आपको भी बताए जाएं। तो पहला टिप है दोस्तों कि अगर कई बार ऐसा होता है ना, हम भुट्टा लेकर के आते हैं, कॉर्न लेकर के आते हैं, या कई बार शाम को झटपट सा कुछ खाने का मन करता है, तो हमें क्या करना है, आप स्वीट कॉर्न तो आपके फ्रिज में होते ही हैं और इस समय तो ताज़े भी आ रहे हैं, तो आप उनके दानों को निकाल लीजिए। तेल में लेकर के हरी मिर्च डालिए, हींग डालिए, जीरा डालिए और उसके बाद में स्वीट कॉर्न डाल दीजिए। मेरे पास ही 4-5 दिन से एक भुट्टा पड़ा हुआ था, मैंने उसी के दाने निकाले। नमक डाल करके इसको आप पैन में रख दीजिए, ढक दीजिए। थोड़े से अगर सूखे लग रहे हैं तो पानी के छींटे डाल दीजिएगा, काली मिर्च डाल दीजिए, नींबू का रस डालिए, चाट मसाला डालिए और हरा धनिया डाल करके ना, जब आप इसको 5 मिनट या 7 मिनट लगते हैं, हमारे कॉर्न के दाने पक जाएंगे, तो बहुत हेल्दी सा और बहुत टेस्टी सा आपके लिए इवनिंग में नाश्ता करने के लिए तैयार हो जाएगा। स्वीट कॉर्न जो बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं, आप बढ़िया से घर पर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि कई बार हम भरमा सब्जियां बनाते हैं तो अक्सर इसमें ना तेल ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसको हमें कुकिंग करना रहता है, यानी पूरा पकाना रहता है। तो मैंने इस बार एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मैंने सारी सब्जियों को स्टीम कर लिया था। मुझे बैगन और करेले बनाने थे। मैंने दोनों को इडली पात्रा में रख करके स्टीम कर लिया। स्टीम इतना करना है कि हमारे आप नाखून गड़ाएं ना तो आराम से गड़ जाए, और उसके बाद में इसमें आप मसाला, जो भी आप मसाला बनाते हो, प्याज लहसुन का बनाते हो, मैं तो यहाँ पर सिंपल प्याज और थोड़ा सा लहसुन डालकर, सौंफ और धनिया मिर्ची गरम मसाला ये सब डालकर मसाला बनाती हूँ। इसको आप हल्का सा रोस्ट कर लीजिए तो इसका जो गीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर इन मसालों को आप जिस भी भरमा सब्जी को बना रहे हो उसमें भरिए, और थोड़े से तेल में पैन में, बस मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 टीस्पून तेल लिया था, उसके बाद में इसको डाल दीजिए। तो दोस्तों क्या होता है, और इसको धागे से ज़रूर बांध दीजिएगा, नहीं तो मसाला निकल जाता है। तो क्या होता है कि जब भी हम कुछ बनाते हैं ना तो तेल बहुत ज़्यादा लगता है, तो मन करता है कि अरे इतना तेल चला गया। अब इसको आप 1 टीस्पून में ना, और अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो 1 टीस्पून में 5 से 7 मिनट में बढ़िया से भरवा सब्जियां बनकर तैयार हो जाती है, क्योंकि हमें इनको पकाना नहीं होता है, यानी गलाना नहीं होता है। तो ये देखिए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो भाई कंजूसी मत कीजिएगा सब्सक्राइब करने में, और टिप्स पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अक्सर मैं जब भी गिलकी यानी तोरई को बनाती हूँ तो इसके छिलकों को रख लेती हूँ अच्छे से, और इनको मैं दूध डाल करके पीस लेती हूँ। पीसने के बाद में इसमें आटा डालिए, नमक, अजवाइन और हींग डाल करके ना अच्छा सा आप एक दूध के साथ ही इस आटे को गूंद लीजिए। दोस्तों इससे जो मैं थेपले बनाती हूँ ना, आप थेपले कह लीजिए, पराठा कह लीजिए, जो आपको पसंद आए, मैं इनको बनाकर रख देती हूँ। और इसके बाद में आप इसे चाय से खाइए, या शाम को कभी आप ऑफिस से आते हो तो आपको भूख लगती है। मैंने आज ही बनाए थे तो मैंने इसको करेले, आप इसको रोली पोली बनाकर भी खा सकते हो, जैसे आपका मन करे आप खा सकते हो। और घर में एक ना हेल्दी सा स्नैक्स बन करके तैयार हो जाता है, जिसको घर के हर मेंबर कभी भी खा सकते हैं, क्योंकि इसे हमने छिलकों से बनाया होता है, तो ऑलरेडी फाइबर से बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है। हम इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं तवे पर, केवल हमको दोनों तरफ उलटते पलटते हुए सेक लेना। और आपने मेरी ट्रिक देखी कि गोल बनाने की भी झंझट नहीं, एक बड़ा सा बेल लीजिए और जिस भी साइज़ का बनाना है ना आप कट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं कि रोटियां हमारे घर में अक्सर बच जाती हैं, तो मैंने एक बहुत अच्छा सा पराठा बनाया था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमने क्या किया कि प्याज को गोल गोल छल्लों में काट लिया, उसके बाद टमाटर का जो बीच वाला पोर्शन है वो मैंने निकाल दिया था, और इस तरह से गोल गोल काट लिया। आजकल तो टमाटर वैसे भी बहुत महंगे आ रहे हैं, तो टमाटर मत ही डालिएगा, वही अच्छा रहेगा। तो उसके बाद में रोटी को लीजिए, उस पर लगाइए बटर, बटर के ऊपर इसमें आप, मैंने तो यहाँ पर टोमेटो सॉस लगाया है, आप इसमें हरी चटनी, लाल चटनी कुछ भी लगा सकते हैं। और इसके बाद में जो ये टमाटर और प्याज हमने काटे हैं ना, इनको रख दी। आप चाहें तो इसमें टमाटर की जगह पतला पतला खीरा भी प्रयोग कर सकते हैं। गोल गोल इस तरह से रख दीजिए, और उसके बाद में इसमें डाल दीजिए हरी धनिया। मैंने चूँकि मिर्च कम खाते हैं हम लोग, तो मैंने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली है, आप इसमें हरी मिर्ची डालिए। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो ना तो मैगी मसाले का एक सैशे लीजिए और उसको इस तरह से पूरे पराठे पर अच्छे से बुरक दीजिए। और इसके बाद में हमने क्या किया है, दूसरी जो रोटी थी, एक हमने रोटी तैयार कर ली, दूसरी रोटी है ना उसमें भी हम इसमें लगाएंगे इसी तरह से बटर। बटर इसलिए लगाते हैं, अगर आप डायरेक्ट टोमेटो केचप लगाएंगे ना तो रोटी सौगी हो जाएगी। बटर लगाने से जो टोमेटो सॉस की जो गीलापन है वो नीचे तक नहीं जाता। और इस तरह से दोनों रोटियों के बीच में फिलिंग भर करके तैयार कर लीजिए। और आपके पास अगर इडली का
बैटर पड़ा हुआ है ना, तो इस तरह से इडली का बैटर डालिए। और अगर इडली का बैटर नहीं है तो आप एक बेसन का घोल बना लेना, और बेसन का घोल बना लेने के बाद में उसको इस तरह से फैला दीजिएगा। फैलाने के बाद में इसको ढक लीजिए। ढकना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ढकेंगे तो ही उसके ऊपर का पोर्शन जल्दी पकता है। पलट दीजिए और इसके बाद में जो आप इसको खाएंगे ना दोस्तों, जो प्याज का रसीलापन है, जूसीनेस है, वो जब खाने में आती है तो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा सा ये हमारा स्नैक्स बन करके तैयार हो जाता है। अक्सर हमारे घर में चावल बच जाते हैं, दाल चावल बनते हैं, कढ़ी चावल बनते हैं, तो चावल का क्या किया जाए, एक कटोरी चावल बचे पड़े हैं, कोई नहीं खा रहा है, तो दूध में डालिए, अच्छे से उबाल लीजिए और फिर खीर बना लीजिए। और इसमें आप एक ब्रेड स्लाइस को ना इस तरह से क्रम्बल करके डाल दीजिए। दोस्तों यकीन मानिए, खीर का टेस्ट इतना इन्हेंस हो जाता है, ना हमको केसर चाहिए, कुछ नहीं, इतना बढ़िया सा टेस्ट बन जाता है कि आप खुद अगर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कितनी बढ़िया सी खीर बन गई है। हाँ, एक और बात मैं आपको बताऊं कि नट्स को हमेशा रोस्ट करके डालिए, तो जब हम खाते हैं तो नट्स का जो क्रंचीपन आता है ना, वो खीर के टेस्ट को बहुत इन्हेंस कर देता है। अब आते हैं एक इडली की रेसिपी की तरफ। मैं हमेशा अपने फ्रिज में इडली बहुत सारी बना कर रखती हूँ, जब मन करे तो मैं उस इडली को फ्राई कर सकती हूँ इसलिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इडली को फ्राई करने के लिए प्याज, करी पत्ता, राई के दाने और ये सब डाले हैं। इस आपकी इडली सूजी की भी हो सकती है, आपकी इडली दाल की भी हो सकती है, दाल चावल वाली। तो इस तरह से आप फ्राई कीजिए और इसमें भी मैगी मसाले का एक ट्विस्ट दीजिए, और फिर आप देखेंगे ना कि ये इतनी बढ़िया सी इडली बनकर के तैयार होती है कि मज़ा आ जाता है खाने में। आप इस इडली को चाहे टिफ़िन में रख दीजिए, बच्चों के लंच बॉक्स में, अपने लंच बॉक्स में लेकर के जाइए, आपकी मर्जी है। तो ये थे मेरे कुकिंग टिप्स। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।